रुद्र, मुझे इस प्रेगनेंसी के बारे में 2 महीने बाद पता चला। रुद्र, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रुद्र, मैं अबॉर्शन करवा के कोई गलती नहीं कर रही हूँ। रुद्र, तुम भी बताओ, मैं उस शिवम का पाप अपनी कोख में कैसे पलने दूँ? रुद्र, तो क्या फैसला किया आप दोनों ने? क्या मैं अबॉर्शन की तैयारी करवाऊं? नहीं डॉक्टर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम घर जा रहे हैं। गुड डिसीजन। निहारिका, मेरे लिए तुम्हारी जान से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं तुम्हें खोकर जीना नहीं चाहता निहारिका। मुझे तुम चाहिए। अच्छा हुआ तो यही मिल गया। कराई तेरा रुद्र के आने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना कराई मैं। कोई विधि विधान नहीं छोड़ा मैंने। पूरे 3 घंटे की पूजा थी और देख मुझे कोई थकावट नहीं हुई। और रब भी कहता होगा, बड़ी दुआएं मांग रही हो तितली जी, थोड़ा वक्त मुझे भी तो दो है। ले कुछ हाथ खा ले। कृष्णा जी आप भी तो प्रसाद खा लो, मीठा मीठा है। डरता अगर तितली मामी को कहीं गलती से भी अर्पिता के बच्चे की सच्चाई पता चलती तो बहुत ठेस लगेगी उनके दिल को। ओए होए, मैं तो भूल ही गई। वहां ना एक बहुत पहुंचे हुए स्वामी जी आए हुए थे। उन्होंने मुझे मंत्रों वाली किताब दी। कहा होने वाले बच्चे के बाप को ये मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से आने वाले बच्चे की जिंदगी में कोई संकट, कोई बाधा नहीं आएगी। स्वामी जी का प्रसाद समझ कर रख ले। वेरी गुड, इसे कहते हैं अच्छा और जिम्मेदार बाप। रुद्र के लिए भी किताब लाई हूं, उसे देकर आती हूँ। इस घर में तो एक अनोखी ही रामायण चल रही है। राम जैसे ध्रुव, सीता मैया अर्पिता, उन पर तो कोई दोष, कोई लांछन लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे दोष तो दूर की बात है, वो तो अर्पिता के नाज नखरे उठा रहे हैं, उसे अपनी पलकों पर बिठा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, और ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे रामायण में राम जी की राज करके मिलने की खुशी कैकेयी ने पूरे अयोध्या के लिए पल भर में दुख में बदल दी थी, बस वैसा ही कुछ हो जाए। पर उसके लिए मुझे मंत्रा भी चाहिए और कैकेयी भी। खैर, मंत्रा का काम तो मैं ही कर लूंगी।
पर कैकई का काम कौन करेगा? तितली बुआ? नहीं नहीं, माँ तो लेने के देने ही पड़ जाएंगे। तो काजल? तो बचा कौन? निहारिका? हाँ, निहारिका के कंधे पर मैं रख के ऐसा तीर चला सकती हूँ कि इस घर की रामायण में जबरदस्त मोड़ आ जाएगा। ये क्या है? ये मंत्रों की किताब है, तितली मामी ने दी है। बच्चे की सुरक्षा और सलामती के लिए ये मंत्र बच्चे के पिता को बोलना चाहिए। तुम्हें उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है रुद्र। कुछ तो बोलो रुद्र, कुछ तो बोलो। बहुत बर्दाश्त नहीं होता। मेरी वजह से तुम जिस तकलीफ से गुजर रहे हो हम बर्दाश्त नहीं होती। और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं चाहिए। बात तो सुनो निहारिका। निहारिका नहीं चाहिए निहारिका बस। निहारिका मुझे ये सब नहीं चाहिए। निहारिका मेरी बात। निहारिका 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 निहारिका, जो हो रहा था वो हो चुका। निहारिका, उसमें इस मासूम बच्चे का क्या दोष है? इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। दोष तो हालात का है। तुम्हारी शिवम से शादी हुई थी, तुम नहीं जानती थी कि वो अच्छा इंसान नहीं है। सब हालात के शिकार। हम किससे शिकायत करेंगे निहारिका? निहारिका, ये बात कि बच्चा मेरा नहीं शिवम का है, ये हम दोनों के बीच में रहेगी। हम ये बात परिवार में किसी को नहीं बताएंगे। पता नहीं वो इस बात को किस तरह से। निहारिका, मेरे लिए ये बच्चा शिवम का नहीं तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तुमसे जुड़ी हर चीज मुझे स्वीकार है। जय शिव ओंकार हो, शिव पार्वती प्यारा हो, शिव ऊपर जलधारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव।
बहुत अच्छे इंसान है ध्रुव जी। आप जैसा इंसान इस संसार में शायद ही कोई होगा। तितली मामी ने कहा था कि इसका जाप करने से बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। मैं इसलिए जाप कर रहा हूं। तुम जाओ, जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। काजल पुत्र, तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ जी। मैं, जीजा जी, ध्रुव और रुद्र ना पूना जा रहे हैं। जीजा जी के वो दोस्त थे जिनकी बेटी की शादी में हम गए थे। अच्छा वो? हाँ हाँ, उन्होंने घर में कोई पूजा शूजा रखनी है। अब हमारा जाना जरूरी है। अंकित नहीं जा रहा, उसका ऑफिस में बड़ा जरूरी काम है। भाई देख सुना, मेरे दिमाग की डेथ हो गई है। क्या हुआ? पूरी न्यूज बता दी और हेडलाइंस भूल गई। बोलिए। मैं तो ये कहने आई थी, देख तुझे ना निहारिका और अर्पिता पुत्र का खास ख्याल रखना है। तू तो एक्सपीरियंस्ड है, तुझे सब मालूम है। ऐसे वक्त पे पता नहीं क्या क्या खाने का दिल कर जाए, कुछ पता नहीं चलता ना पुत्र। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? उसने यहाँ है घर में, उसे थोड़ा बहुत काम करा। ये तो खाली दिमाग शैतान का करो, दिमाग इधर उधर भटकता रहता है उसका। अच्छा बाबा, सब काम करवा लूंगी, अब आप जाइए। भाभी, ये सब काम करने की तुम्हें क्या जरूरत है? इसलिए घर में नौकर हैं इस काम के। नौकर है तो क्या हुआ? मुझे अपनी भाभीयों की सेवा करने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है, उसे मैं हाथ से थोड़े जाने दूंगी। देखिए ना, घर पे कोई भी नहीं है, सब पुणे गए हुए हैं। और मुझे तो तितली बुआ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि मुझे आपका और अर्पिता भाभी का खास ध्यान रखना है, इसलिए वही तो कर रही हूँ। देखो स्नेहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ और तुम्हारी मीठी मीठी बातों के पीछे कोई बात छुपी है, ये भी मैं समझ चुकी हूँ। जल्दी बोलो, क्या बात है? पहले जूस तो पी लीजिए। वो कहते हैं ना, अगर कोई औरत माँ बनने वाली हो, उसे अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर माँ की सेहत अच्छी होगी तभी तो बच्चे की सेहत अच्छी होगी। निहारिका भाभी, आप तो मेरी हर बात को गलत ही समझती हैं। आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आपको हमेशा ये लगता है कि मैं आपको यूज करके अर्पिता भाभी से बदला लेना चाहती हूँ, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। खैर, मैं तो अभी कुछ ऐसी बात बताने आई थी जिसमें आपका इंटरेस्ट होता, पर मेरा इंटरेस्ट? एक मिनट, क्या बात है? जल्दी बोलो। भाभी, वो मैंने ध्रुव और अर्पिता की बात सुनी। मैंने खुद उनके मुंह से बातें सुनी कि वो बच्चा ध्रुव का नहीं है। भाभी, आई स्वेयर, रब दी सौ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। वाह अर्पिता, वाह। कितनी भोली दिखती और कितनी आसानी से सारी दुनिया को बेवकूफ बनाती। कितनी सफाई से भोलेपन का नाटक करती हो तुम। वेरी गुड। हाँ, हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? तुम नहीं समझी? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? हाँ, ऐसा क्या किया है हमने? और आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि तुम इसी के काबिल हो।
तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन निहारिका को नहीं। बताओ मुझे, किसका पाप अपनी कोख में पाल रही हो? हाँ, किसके पाप को जन्म देने वाली हो तुम? देखा, मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रही। अरे जो पाप करेगा वो नजरें तो चुराएगा। बताओ मुझे, किसका पाप ध्रुव के माथे पर मरने की कोशिश कर रही हो? बताओ मुझे, किसके पाप को जन्म देने वाली हो तुम? बकवास बंद करो निहारिका। कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। तुम जानती भी हो कि तुम अर्पिता पे कितना घटिया इल्जाम लगा रही हो, लेकिन जिसकी सोच ही घटिया, उसकी जबान से तो घटिया शब्द ही निकलेंगे ना। तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर होगा अंतरिक्ष। अरे जो खुद एक नाजायज औलाद है वो मुझे क्या चुप कराएगा? हाँ, है क्यों ना? एक पाप की निशानी दूसरे की पाप की निशानी की तरफदारी तो करेगी, क्यों? सही कह रही हो ना? अरे जो खुद नाजायज रिश्तों का नतीजा हो, उसे दूसरों के नाजायज रिश्तों से तो हमदर्दी ही हो। मैं भी कैसे लोगों के बीच में घिरी हुई खड़ी हूँ। एक की कोख में नाजायज औलाद पल रही और दूसरा खुद नाजायज है। चिल्लाने से सच नहीं बदल जाता अंतरिक्ष रायजादा। तुम ये बकवास करके सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि डैड का भी अपमान कर रही हो। बात अपमान या सम्मान की है ही नहीं, जो सच है वो सच है। और वैसे मैं तो अर्पिता से बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में आने की जरूरत क्या है? निहारिका, तुम्हें अर्पिता के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा ही बोलना बाकी था काजल। कम, वेलकम। तुम ये मत समझना कि मैं इस बात को यहीं छोड़ दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर में अपनी नाजायज औलाद को जन्म दोगी और आराम से रहोगी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं इस घर में नाजायज औलादों की भीड़ नहीं जमा करना चाहती।